Hi guys, welcome back to my channel. So today we're gonna talk about Sufyan and his controversy. अगर आप इसके पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो आपको पता होगा कि इसका एक फ्रेंड है फोकट। फोकट्स है ये एक्चुअली इसका ग्रुप था फोकट्स का, इनमें उसमें बहुत सारे लोग थे बट अभी इनकी फ्रेंडशिप टूट चुकी है, जिसमें निदान सुफियान भी थे, फोकट्स भी था, आयशा एंड अब्रेस जी, मतलब उनका रियल नाम आयशा एंड अब्रेस है एंड निदा सुफियान आरती एंड आयशा अब्रेस एक ग्रुप में थे। बट अभी क्योंकि ग्रुप टूट चुका है तो उनको ही सेपरेटली लोग फोकट्स के नेम से जानते हैं। बट ये फोकट्स एक ग्रुप था जिसमें सारे लोग थे, ठीक है। तो हुआ भी ये ना कि जो फोकट्स का जो है वो अब्रेस वो एक इंटरव्यू दे रहा था एलिमेंट पर। तो बात में ही उसको इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप लोग की फ्रेंडशिप क्यों टूटी, निदान सुफियान के साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, क्यों टूटी। तो उसने बोला कि आप जब तक वो लोग आप सामने से रिवील नहीं करते हैं तो हम कैसे रिवील कर सकते हैं कि हमारे बीच में क्या हुआ था। इसके बाद फिर उससे पूछा गया कि अभी जो हम र्यूमर्स सुन रहे हैं, मतलब ये डिवोर्स का र्यूमर्स के बारे में पूछ रही थी, वो सच है कि झूठ है। तो उसने बोला अब अगेन मैं इस चीज़ को भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। मैंने उसने सामने से ये नहीं बोला डैट ठीक है मुझे नहीं पता है, अब हमारी फ्रेंडशिप नहीं है तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि उनका डिवोर्स हो रहा है या क्या हो रहा है। उसने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं कैसे डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ। तो मुझे ना कहीं फ़िशी लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे तो नहीं है, और अगर आप फ्रेंड्स नहीं हो तो या तो आप कॉमन फ्रेंड्स से जान सकते हो। एंड मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई कॉमन फ्रेंड्स है, मे बी हो भी, क्योंकि मैं इनको मतलब बहुत फॉलो नहीं करती हूँ, मैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती हूँ। वो या तो इससे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू पता चला होगा या फिर शायद से निदा का पैचअप हो गया है, जो कि रूमर्स आया भी था कि मतलब बेसिकली उसने ना मतलब इंटरव्यू में कुछ घुमा के बोला, डायरेक्टली नहीं बोला बट घुमा के बोला कि उससे ही रिलेटेड था, मतलब अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ना उससे रिलेटेड हमारा झगड़ा हुआ था, उसको कुछ ऐसा बोलना था इंटरव्यू में। तो अब कुछ दिन पहले ये रूमर्स फैला था ना कि जो अब्रेस है वो निदा को पहले बोला था कि सुफियान तुम पे चीट कर रहा है या फिर ऐसा कुछ, मतलब उसने बताया था, पर निदा ने ट्रस्ट नहीं किया, ने फ्रेंडशिप तोड़ दी। उसने सुफियान को बोलती कि ये ऐसे बोलता है तुम्हारे बारे में, फ्रेंडशिप टूट गई थी इनकी। इस बात को भी तो शायद 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो अभी रूमर्स आया था कि निदा की फ्रेंडशिप हो चुकी है अगेन अब्रेस के साथ। तो और क्योंकि उसने सच बोला था कि चीट कर रहा है और अभी निदा को सच पता है, तो शायद से अब्रेस से उसकी फ्रेंडशिप हुई है। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब्रेस अभी हज पे गया है, क्योंकि उसकी सारी स्टोरीज़ में मैंने देखा कि हाँ वो हज पे गया है। तो क्या है ना कि अभी निदा डिस्क्लोज़ नहीं करेगी क्या हुआ था, पर सब लोगों का कहना है, मतलब सब लोगों का नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही अब्रेस हज से रिटर्न होगा वैसे ही निदा एंड अब्रेस मिलकर इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करेंगे कि सुफियान इज़ अ चीटर। तो ऐसा मतलब सब मतलब उन लोगों ने प्लान किया, बट पता नहीं लोगों को पता कैसे चलता है, इतनी प्राइवेट बातें कैसे पता है आप लोगों की। ठीक है, मैंने भी इंटरव्यू देखा बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बट एक चीज़ था कि इससे ही रिलेटेड था। तो शायद से ये चीटिंग वाला जो एंगल है ना, या फिर अब्यूज़ वाला, दो ही चीज़ निदा की स्टोरी से पता चल रहा था कि या तो चीट किया है या फिर कुछ अब्यूज़ टाइप का पता चल रहा था। तो ये दोनों ही ना रीज़न्स हो सकता है उनके फ्रेंड से ब्रेक होने के, हो सकता है उसके साथ भी अब्यूज़ किया हो या फिर चीटिंग वाला पता हो लोगों को बट निदा ने ट्रस्ट नहीं किया हो। तो ऐसा कुछ शायद से हो सकता है, क्योंकि उसने ऐसा बोला है। मतलब देखो, अब मुझे ऐसी फ्रेंड्स के बारे में पूछना है जिनसे मेरी फ्रेंडशिप बहुत पहले टूट चुकी है, तो मुझे कोई अपडेट नहीं है उनका। एंड मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं बट फिर भी मैं नहीं पूछती हूँ कि क्या चल रहा है उसके लाइफ में या फिर वो कहाँ पे है, मुझे नहीं जानना है भाई, मेरी फ्रेंडशिप नहीं है तो मैं क्यों उसके बारे में जानूँ। तो ये जो है ना, इसने बोला मुझे पता है, मतलब ऐसा उसने बोला नहीं कि मुझे पता है, उसने बोला अगेन मैं कैसे डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ, इसने ये बोला। तो डैट मीन्स तुम्हें पता है बट तुम बता नहीं सकते हो, ऑफ कोर्स तुम्हें बताना भी नहीं चाहिए फ्रेंड की बातें। तो मतलब तुम्हें पता है, इतना तो इस चीज़ से समझ में आया कि पता है उसे। तो या तो उसे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू पता चला होगा, कुछ होंगे, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं इनके एंड इनके थ्रू उन्हें पता चला हो, मुझे नहीं पता। बट लोग ऐसे एजम्पशंस लगा रहे हैं कि शायद साथ में डिस्क्लोज़ करेगा उसका तो कोई तुक नहीं बनता है। हाँ, ये सच है कि रीज़न जो अभी सामने आया है ना, वही रीज़न इनकी फ्रेंडशिप ब्रेक होने का भी था, मतलब सेम रीज़न से या इसका डिवोर्स भी हुआ और कुछ टाइम पहले इन लोगों की फ्रेंडशिप भी ब्रेक हुई थी। एंड मुझे थोड़ा अब्रेस पे भी बात करना है, कैसे क्रिंज कंटेंट क्रिएटर है यार ये दोनों, मतलब ये पूरा फैमिली नहीं, अब्रेस, आयशा एंड अब्रेस की मम्मी, ये गए थे हज पे एंड वहाँ पे ऐसे रोने की एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा कोई मर गया हो। एंड ठीक है, रिलीजियस प्लेस पे आप समटाइम्स हो जाते हो इमोशनल, बट वो इमोशनल अगर आप होते हो ना तो मतलब ऐसा फूट के रोने वाला नहीं होता है। लाइक होता है कि आँख से आंसू आ गया या फिर थोड़ा सैड फेस में नहीं, खुशी वाला फेस बना लिया आपने एंड आँख से आंसू, खुशी के आंसू, वो चीज़ समझ में आता है कि हाँ सबका ड्रीम होता है। लाइक मैं भी हिंदू, तो मेरा भी प्रेम मंदिर का सपना है, तो अगर मेरा सच में फुलफिल होता है मैं वहाँ पे जाती हूँ तो ऑफकोर्स मेरे खुशी के आंसू होंगे, फूट के मैं नहीं रोऊंगी जैसे कि वो रो रहे थे। एंड पूरा एक्टिंग एंड ये ऐसे मतलब इतनी इंटीमेट मोमेंट्स को आप क्यों पब्लिक कर रहे हो, क्यों शो कर रहे हो। लाइक ये आपके एंड आपके भगवान के बीच की बातें थी, तो आपको क्या ज़रूरत था पब्लिकली इस चीज़ को शो करने को।
एंड मुझे बहुत क्रिंज लगा जैसे उसकी वाइफ़ किस कर रही थी। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किस कर रही थी मतलब उसके आर्म्स पे किस कर रही थी, डोंट वरी। बट मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा क्योंकि आप हज पे हो, ठीक है? तो उस टाइम पे आई थिंक आपको गॉड पे ध्यान देना चाहिए। एंड ठीक है, मुझे थोड़ा क्रिंज लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रिलीजियस प्लेस पे आप प्यार नहीं कर सकते हो, लव नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स प्यार का कोई जगह नहीं होता है, या फिर ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो अफेक्शन दिखाना, वो शो करना गलत है। बट मुझे थोड़ा क्रिंज लगा कि आप वीडियो में क्यों कर रहे हो, वीडियो में क्यों क्यों शो कर रहे हो कि यार आप रिलीजियस प्लेस पे गए हो, तो आप इन्जॉय करो ना, इन्जॉय योर मोमेंट। एंड जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जन्नत जुबैर का मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि वहाँ पे बहुत भीड़ होता है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे रील शूट कर सकते हो। आई डोंट नो ये कैसे शूट कर रहे थे, एंड हर एंगल से इन्होंने वीडियो लिया है गाइस। एंड मुझे इतना क्रिंज लगा ना वो चीज़। ठीक है, आपको शो करना था कि आप हज गए, तो एक तरीका ही होता है। आपने हर मोमेंट को कैप्चर किया है। मुझे लगा कि एक्टिंग कर रहे हो, लिटरली मुझे एक्टिंग ही लगा, क्योंकि यार ऐसे मतलब हर रिलीजन में रिलीजियस बेस्ड कंटेंट बना करके ना, जो कि रिलीजियस बेस्ड नहीं होता, क्रिंजी होता है, उससे लोग फॉलोअर्स गेन करते हैं। इन चीज़ों पे व्यूज़ आते हैं। अगर आप थोड़े रिलीजियस खुद को शो कर रहे हो ना, तो व्यूज़ आते हैं। वेदर यू आर हिंदू और मुस्लिम, अगर आप हो रिलीजियस तो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ों पे भी आपको व्यूज़ लेना है। एंड मुझे नहीं लगता है, अगर मेरा कोई ड्रीम हो तो मैं उस चीज़ को एंजॉय करूँगी। एंड अगर ठीक है यार, मैं मान लो उन्होंने अपने कैमरामैन साथ में रखा हो, तो वो हर टाइम नहीं शूट कर रहे हो, बट फिर भी ऐसे मोमेंट्स को मैं नहीं शो करूँगी दुनिया के सामने। तो क्योंकि ये मेरा इंटीमेट मोमेंट है, मेरा और मेरे भगवान के बीच का बात है, तो मैं उस चीज़ को पब्लिक तो नहीं करूँगी। एंड अगर रिलीजियस प्लेस पे भी जाके मैं लवी डवी ऐसे रील्स बना रही हूँ, तो कोई मतलब नहीं बन जाता है ऐसे, मतलब भगवान के पास जाने का। तो मुझे थोड़ा क्रिंज लगा। मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो इन कमेंट सेक्शन, बट मुझे क्रिंज लगा। जैसे उसकी वाइफ उसके आर्म्स पे किस कर रही थी एंड आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, एंड जैसे वो रो रहे थे, मुझे क्रिंज लगा। तो एनीवेज अब सूफियान पे बात करते हैं। तो सूफियान का क्या है ना कि उसने स्टोरी के थ्रू अब थोड़ा मतलब खुल रहा है। पहले तो बिल्कुल स्टोरी नहीं पोस्ट करता था, बट अभी कुछ कुछ करता है। जैसे उससे पहले इसने अदनान के लिए स्टेटस लगाया था, एंड आज उसने आवेज़ के लिए स्टेटस लगाया है। बिग बॉस का कुछ था तो उसके लिए स्टेटस लगाया है। एंड एक उसका स्टोरी था कि 16 की उम्र में मैंने सब्र पाल ली, और वो अपनी ओल्ड पिक्स को, लाइक जब जिम जाता था तब की पिक्चर्स को वो लगा रहा है, अपने मम्मी पापा के साथ वीडियोस फोटोज़ लगा रहा है। एंड मुझे ना एक बात ना जेनुइनली समझ नहीं आता है बॉयज़ की, कि जब आपका ब्रेकअप होता है, किसी भी XYZ रीज़न से ब्रेकअप होता है, तो आप जिम वाले स्टेटस इतने क्यों लगाते हो? लाइक अगर आप रिलेशनशिप टूटता है तो उसका 2 रीज़न हो सकता है, कि मतलब बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बट मैं 2 को हाईलाइट कर रही हूँ। या तो आप लॉयल नहीं थे, या फिर आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपने वक़्त नहीं दिया, इमोशनल आप अनअवेलेबल रहे। तो आप उस चीज़ पे वर्क करोगे ना कि मुझ में ये कमी है, दैट्स व्हाई हमारा रिश्ता ख़राब हुआ। ठीक है, आप उस रिश्ते को नहीं सुधार सकते हो, बट आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है कि मेरा क्या चूक था उस रिलेशनशिप में। तो मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है ब्रेकअप के बाद ना, ऐसे लाइक जिम वाले स्टेटस शो करेंगे, खुद को शो करेंगे कि उनके पास स्ट्रेंथ है एंड वो जिम जाते हैं। लाइक ये सारी चीज़ों से लड़कियाँ नहीं पड़ती है, एंड वो वापस से नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता है कि हाँ ठीक, तुम जिम जाते थे। एंड जिम जाने से कोई लड़की सच में तुम्हें भाव नहीं देने लगती है। हाँ, हो सब कुछ लोग देगी, बट वैसा रिलेशनशिप ना नहीं टिकता है जो तुम्हारी बॉडी देख के तुम्हारे पास आएगी, जो तुम्हारा मतलब तुम जस्ट बिकॉज तुम जिम कर रहे हो, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तो तुम्हारे पास बॉडी है, बाइसेप्स है, तो तुम्हारे पास आ रही, तो वैसा रिश्ता नहीं टिकेगा, क्योंकि वो शो करना है, उसे खुद के बॉयफ्रेंड को शो करना है। तो ऐसा रिलेशनशिप नहीं टिकता। अगर तुम्हें सच में ट्रू अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए ना, अच्छी लड़की चाहिए ना, तो तुम अपने आप पे काम करो ना, कि तुम में क्या चूक थी, तुम्हारा रिलेशनशिप क्यों टूटा, तुम लॉयल नहीं थे, तुम्हारे पे कमी क्या थी। मतलब मैंने हर किसी को देखा है, मतलब जैसे ब्रेकअप होगा जिम जाएंगे, खुद को स्ट्रांग दिखाएंगे। अरे भाई क्या फ़ायदा? अगर तुम्हारा इसलिए ब्रेकअप हुआ क्योंकि तुम इमोशनली अनअवेलेबल थे, या फिर तुम लॉयल नहीं थे, तो क्या तुम्हारा जिम वाला बाइसेप्स, मतलब जिम वाला जो बॉडी है, बाइसेप्स को वहाँ चाट डालेगी? जो भी वो पिछले वाली भी और जो मान लो नेक्स्ट आएगी वो भी। तो कोई मतलब नहीं बन जाता ऐसी चीज़ों को शो करने का। ये बिल्कुल ना होता है ना, जो मतलब 15-16 साल की निब्बे मतलब ठीक है मैं थोड़ा एज बढ़ा देती हूँ, 20 साल, लाइक 19-20 साल के जो निब्बे नहीं होते, जो कि ऐसे फ्लेक्स कर रहे होता है, वो विनीता भी वैसे ही खुद को बहुत हॉट मतलब दिखा रही है। ठीक है, अच्छी दिखती है, अब अच्छी लग रही है, मैं मानती हूँ पतली होगी ना, अच्छी दिख रही है। तो मतलब पता नहीं क्या है इन लोगों का ना, मतलब जैसे टीनेजर्स नहीं करते हैं कि ब्रेकअप के बाद ऐसे खुद को दिखाते हैं कि देख मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, देख मैंने खुद पे कितना ध्यान ले लिया, तू सुंदरता देख के पागल हो जाएगा, बोलेगा कि कितनी सुंदर हो गई है, मैंने क्यों छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है कि देख मेरा कैसे बॉडी बन गया, कैसे बाइसेप्स बन गया, सारी लड़कियाँ मेरे पे पागल है। तो बस वही टिपिकल निब्बे वाले ये वाइब दे रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। एंड मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं निदा का नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि यार निदा का सच में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सब लोग उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं
मतलब जो उसने हामी भरी है, निदा के जो स्टेटस है ना, जो रूमर्स है, उसको कहीं न कहीं अब्रेस ने भी वैलिडेट किया है। दैट मीन्स समथिंग इज़ फिशी। मैं उसे नहीं बोल सकती क्योंकि अभी उसके साथ इतना बड़ा कुछ हुआ है, ठीक है, खुद के बॉडी पे मतलब खुद के पिक्स भी लगा रही है, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। और सूफियान का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, वो भी ओल्ड वाली पिक्चर्स, लाइक पता नहीं क्या शो करना चाहता है, आई डोंट नो। एंड सूफियान, वो अभी पता है इतना सारा रूमर्स फैला हुआ है, इतना उसकी बदनामी हुई है कि मिसबा के साथ इसका कुछ था, मिसबा के साथ सूफियान का चक्कर चल रहा है, या फिर यही रीज़न बनी है डिवोर्स का। एंड अभी क्या हुआ ना कि बर्थडे था उसका, मिसबा का कल ही बर्थडे था, और उस बंदे ने ना क्या किया कि स्टेटस लगाया है, वो भी 2 बजे रात को, लाइक एकदम सबसे पहला स्टेटस मिसबा के लिए था। एंड सेम डे पे ना नौसीन एंड दानिश का एनिवर्सरी भी था, बट उसने मतलब लाइक आधा घंटे के बाद पोस्ट किया, नहीं शायद सुबह पोस्ट किया। रात को उसने मिसबा को विश किया एंड सुबह उसने दानिश नौशीन को विश किया है। मुझे बहुत अजीब लगा कि जब तुम्हें पता है कि इतने सारे रूमर्स फैल रहे हैं, तो भाई क्या ज़रूरत है विश करने की, वो भी इतने रात को एंड पब्लिकली। ठीक है, तुम उसे व्हाट्सएप पे विश कर रहे थे ना भाई, पर तुमने जानबूझ के मतलब कहीं ना कहीं इसे भी ना कंट्रोवर्सी में लाने का मन करता है, भले ही वो नेगेटिव पीआर हो रहा हो उसका, बट उसे अच्छा लग रहा है शायद, मतलब व्यूज़ तो आ ही रहे हैं ना नेगेटिव। अगर लोग उसकी बुराइयाँ या फिर उसकी गलतियाँ देखने के लिए भी उसके स्टेटस देख रहे हो तो व्यूज़ तो आ ही रहा है ना। तो बस ऐसा ही कुछ इसका सीन है, और पब्लिक भी ना इनसे बहुत ही मतलब इरिटेट हो चुकी है, क्योंकि ठीक है, आपने वक्त मांगा, आपने बोला कि आप ब्लॉग लाओगे एंड आप सच बताओगे, दुनिया को सच बताओगे कि क्या हुआ था आपके बीच में, सब कुछ बताओगे, बट आप बहुत वक्त ले रहे हो। आप ऑलमोस्ट 1 मंथ तो हो ही गए हैं, और अभी आप ठीक ठाक लग रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ भी सही लग रही है, आप डिप्रेशन नहीं लग रहे हो, तो आप बता सकते हो एटलीस्ट। आप भले ही ब्लॉगिंग ना स्टार्ट करो, बट एटलीस्ट आप रीज़न बता सकते हो। एंड ठीक है, अब लोग बोले हैं कि उनकी मर्ज़ी, उनकी पर्सनल लाइफ, क्योंकि उसने खुद भी बोली कि जब मुझे अच्छा लगेगा तो मैं बताऊँगी। देखो होता क्या है ना कि आपने हर चीज़ को पब्लिक करके रखा है, हर चीज़ को, शादी से लेके बच्चे से लेके झगड़ा, लड़ाई, प्रैंक, हर चीज़ आपने पब्लिक करके रखी है। आपने पब्लिक को हक दिया है कि ठीक है, तू मेरे लाइफ के बारे में जान सकता है, मतलब उंगली तो नहीं उठा सकता, व्यूज़ नहीं कर सकता, ये तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगी, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने ही शो करी है, आपने हक दिया है कि वो आपके बारे में आज पूछ रहे हैं। तो अगर आप हर चीज़ को पब्लिकली बताओगे तो लोग तो पूछेंगे ना कि अब क्या हुआ, इतने टाइम से आप कपल वाइब्स दे रहे थे, कपल गोल्स बना रहे थे, एंड लोगों को दिखा रहे थे कि आपकी रिश्ता कितना अच्छा है, दिस दैट। लोग मे बी कुछ लोग होते हैं यार जो कि ना लिटरली देख के बोलते हैं कि इनके रिश्ते कितने अच्छे हैं, और अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं क्योंकि तू ऐसा नहीं है, तू ऐसी नहीं है। तो इतने टाइम से ये फेक शो कर रहे थे, तो लोग तो पूछेंगे ना कि अब अचानक से क्या हो गया आपके बीच में, क्यों अब आप ऐसे ऑफ साउंड कर रहे हो, क्यों आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो वो बोलती है कि जब मेरा मन करेगा तो जब मुझे अच्छा लगेगा तो मैं डालूँगी। तो मुझे बहुत अजीब लगा है, लोग सच में इरिटेट हो रहे हैं, और हमेशा ये रिलेवेंट नहीं रहेंगे। अभी कुछ टाइम चलो ठीक है, 1 महीना तो इनकी कंट्रोवर्सी चली है, एंड बहुत अच्छे से चली है, मतलब मुझे इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था, क्योंकि इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक 300-400 के ही इनके व्यूज़ आते हैं व्लॉग पे, शॉर्ट्स पे आते हैं, क्योंकि इनके सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर्स हैं, तो शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं, इनके ब्लॉग नहीं देखते हैं कोई, और ब्लॉग में बहुत इनका कम व्यूज़ आता है। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुआ ना, तो मुझे नहीं लगा था इतना व्यूज़ आएगा, बट बहुत व्यूज़ आया है इनके, लाइक मिलियंस में जा रहे होंगे। इनका डैशबोर्ड होता है ना इंस्टा का, मिलियंस में जा रहे होंगे, एंड यूट्यूब के ओल्ड ब्लॉग्स पे भी अच्छा खासा रीच मिल रहा होगा, अभी पहले नहीं था बट अभी मिल रहा होगा। एंड जो भी इस कंट्रोवर्सी को कवर कर रहा है ना, उसके भी बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि मेरे भी इस टॉपिक पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, बट कब तक, 1 महीना, 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी को लोग 3 महीना फॉलो कर सकते हैं, बट उसके बाद क्या होगा ना कि लोग बोर हो जाएंगे, लोग इरिटेट हो जाएंगे सिंपली। एंड जब वो लाएगी भी ना, लाइक अपना रीजंस बताएगी भी ना, तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि उस एक मतलब किसी भी चीज़ में ना लोग बहुत टाइम तक इंटरेस्टेड नहीं हो सकते, हमेशा आप रिलेवेंट नहीं रह सकते हो। कोई ब्लॉगर है ना, तो बहुत टाइम तक आप उसको नहीं देखोगे कि उसके व्यूज़ आ रहे हैं। एक वक्त होता है, एक एरा होता है, जब तक लोग आपको सुनना चाहते हैं। एक बार अगर आप लोग डिसइंटरेस्टेड हो गए ना, तो फिर आप कुछ भी कर लो, लोग नहीं जानना चाहेंगे। तो ये जो सोच रहे हैं ना कि हाँ व्यूज़ तो आ ही रहे हैं, अच्छा खासा बिना कुछ काम किए, दिस डैट एंड ऑल, एंड अभी मुझे क्या ज़रूरत है बताने की, अभी थोड़ा और टाइम लेती हूँ। नहीं, एक वक्त के बाद लोग जानना ही नहीं चाहेंगे, भाई तू जो भी कर, मुझे नहीं पता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड कहीं ना कहीं लोग भूल जाएंगे, मतलब एक होता है भूल जाएंगे। अभी डेली स्टेटस देखते होंगे लोग कि शायद से आज कुछ बताएगी, बट नहीं बताती है। तो एक वक्त आएगा ना कि लोग जानना ही नहीं चाहेंगे, भाई तू जो कर, मुझे मतलब नहीं है। तो निदा के लिए तो अभी यही अच्छा रहेगा ना कि वो आके चुपचाप से बता दे कि इसके बीच में क्या हुआ था। जो लोग जानना चाहते हैं वो आके सच्चाई बता दें। लोग लिटरली जानना चाहते हैं, हो जाते हैं यार, कनेक्टेड हो जाते हैं। अगर आप किसी के कंटेंट देख रहे हो ना, तो आप हो जाओगे कनेक्ट, भले आप उसके फैमिली मेम्बर नहीं हो, बट आप कनेक्ट हो जाते हो। फिर अचानक से ये मतलब सारे लोगों का ये सेम चीज़ होता है। बहुत सारे मैंने कपल्स को देखा है, एक और थी सुरभि एंड मोहक, इसके बाद फिर सलोनी एंड आयुष, ये सारे लोग ना बहुत अच्छे से लव इट भी शो करते हैं, कपल वाइब्स देते हैं, कपल गोल्स बनाते हैं, एंड जैसे इनका ब्रेकअप होता है ना, ये चुप हो जाते हैं।
फिर ये कुछ नहीं बताएंगे कि इनका ब्रेकअप क्या हुआ, क्यों हुआ था, अचानक से सिंगल खुद को बता देंगे। मतलब ठीक है, एक स्टेटस डाल देंगे कि अब हम साथ में नहीं हैं, अब आप लोग कुछ भी ऐसा फैलाना बंद करो। अब मुझे इतना गुस्सा आता है, भाई तूने हर चीज़ जब पब्लिक करी, ब्लॉग बना के हर चीज़ करके, फिर जब तुम लोगों का ब्रेकअप हुआ तो फिर या डिवोर्स हुआ तो तुमने क्यों रीज़न बताना ज़रूरी नहीं समझा। लोग जानना चाहते थे कि इनका ब्रेकअप क्यों हुआ था, बट ये नहीं बताते हैं। एनीता सूफियान के केस में भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। एंड आज ही मैंने, अब मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कुछ खास नहीं था, मैं बस बता दे रही हूँ कि उसका ही कोई फ़ैन बेस है, निजी करके ऐसा कोई फ़ैन पेज है, तो उसपे ना उसने, होता है ना आस्क मी क्वेश्चन, वो लगाया था। तो बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन, न्यू ब्लॉग कब आएगा, क्या सूफियान ने चीट किया है। सब में बंदी ने आई डोंट नो बोला है। एंड फिर किसी ने बोला कि ब्लॉग कब आएगा, तो बोलती है बहुत जल्दी, सून। एंड फिर उस पर किसी ने बोला कि न्यू ब्लॉग कब आएगा, सीरियसली बताओ, ये मत बोलना कि सून या बहुत जल्दी, इसके अलावा तुम मत बताओ कब आएगा। तो उस बंदी बोलती है आई रियली डोंट नो एंड सैड इमोजी। मतलब उसे खुद नहीं पता है, इसके फ़ैन पेजेस को भी नहीं पता है कि निदा कब ब्लॉग ला रही है। एंड कुछ लोग, कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो ये बोल रहे हैं ना कि इनका ना सीन होगा खुशी एंड विवेक के टाइप का, मतलब उस जैसा सीन होगा, क्योंकि उनका भी बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था। एंड उन्होंने शो किया था कि उनका मतलब डिवोर्स होने वाला है, सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह सामने आया था। मतलब पूरा पॉल खुल गया था कि जितना वो शो कर रहे थे ना, कितना हैप्पी फैमिली है वो उनकी एंड कितने अच्छे से रहते हैं। क्या हुआ था ना कि पूरा सच्चाई सामने आ गया था। उसके जो ससुर हैं, खुशी के जो ससुर है, उन्होंने भी मतलब बोला था कि कुछ तो मतलब शायद डोमेस्टिक वायलेंस का सीन सामने आया था। एंड खुशी बोल रही थी कि मार दोगे क्या पापा जी, एक काम करो मार दो, ऐसा कुछ सीन मतलब आया था, रिकॉर्डिंग आया था। खुशी पंजाबन, आपको पता होगा। तो ऐसे इनका कुछ होगा और बाद में उनका सॉर्ट आउट भी हो गया था, बाद में साथ में वीडियो भी बनाने लगे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इनका भी कुछ वैसा ही सीन होगा, फिर से ये पैचअप कर लेंगे, फिर से साथ में आ जाएंगे। एंड यार ये होता है, पता है क्यों? क्योंकि अगर आपका करियर और आपका पर्सनल लाइफ भी सेम है ना, तो मतलब जुड़ा हुआ है ना, तो फिर आप अपने लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लाइक जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, अपनी लाइफ में ब्लॉगिंग ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ब्लॉगिंग या फिर सोशल मीडिया में रहना का कंटेंट बनाना भी कुछ छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, दिन भर लग जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जॉब भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। लोग करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ लोग नहीं करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, या फिर हमेशा ही ऐसा होता है कि जो फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वो फुल टाइम ही करते हैं, और फिर वो जब खत्म हो जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है कि हाँ मेरे पास कुछ कंटेंट दिखाने को नहीं रह गया। एंड अब न्यू चैनल बनाना, क्योंकि ऐसे जो मर्ज चैनल होते हैं कपल्स के, क्योंकि कपल्स में बहुत अच्छा खासा रीच आता है, तो जो मर्ज चैनल जो होते हैं ना, उसमें यही सेम प्रॉब्लम है ना कि जब खत्म होगा तो वो चैनल किसी एक के पास ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि दोनों हैंडल करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है ना, समटाइम्स ये आपको मजबूरी में भी कंटेंट बनाना पड़ता है। आप नहीं चाहते हो कि उस बंदे या उस बंदी से बातें करो या फिर उसके साथ कंटेंट बनाओ, बट प्रॉब्लम ये है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको रहना तो है ना, जीना तो है ना, खाना पीना तो है ना। भले ही आपको ब्लॉगर्स की लाइफ बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ही रिच लगती हो, आपको लग रहा हो कि वो बहुत लग्जीरियस लाइफ दिखा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुंबई में हर चीज़ का रेंट होता है एंड बहुत ज़्यादा होता है। जितना वो कमाते हैं उतना वो देते भी हैं, तभी वो रह पाते हैं। तो क्या होता है ना कि उन्हें मतलब साथ में आना ही पड़ता है, क्योंकि लोग अकेले, लाइक मान लो अब मैंने किसी को कपल्स वाइब्स देते हुए देखा है, कपल गोल्स के लिए ही मैंने उसे फॉलो किया है, मुझे वो दोनों साथ में लगते थे इसलिए मैंने फॉलो किया है। अब दोनों अलग हो जाएंगे तो बहुत कम चांसेस है कि मैं फिर से उनके कंटेंट को देखूँ, क्योंकि मुझे साथ में देखना पसंद था, मैंने साथ के लिए फॉलो किया था। तो इसलिए ना उन्हें फेक शो करना पड़ता है, बट ये बहुत ही मतलब बहुत ड्रामेटिक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हो सकता है कि आपको वैसे इंसान के साथ कंटेंट बनाना पड़ रहा हो जो जिसे आप पसंद नहीं करते हो, जिसके साथ आप मतलब माइंड से सेपरेट हो गए हो, बट नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपका कंटेंट साथ में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो लोग बोल रहे हैं कि शायद से इनका भी कुछ सेम सीन होगा। एंड लास्ट में अब मैं नौसीन पे आती हूँ, उस पर भी मैंने बात करना है। वो बंदी क्या चीज़ है यार, वो इतना क्लिक बैटिंग करती है, हर चीज़ में इतना क्लिक बैटिंग कर रही है कि लोगों को लग रहा है कि शायद से बताएगी कि इनके बीच में क्या हुआ है, बट इतना वो झूठी है, इतनी फेक है ना कि मतलब झूठ क्लिक बैटिंग करती है, बताती भी नहीं है कि उनके बीच में क्या हुआ है। ऐसा शो कर रही है ना, लिटरली ऐसा शो कर रही है ना जैसे कुछ नहीं हुआ है। ब्राइड बन रही है, फ़ोटो शूट करवा रही है, एनिवर्सरी बना रही है। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी को एनिवर्सरी बनाने का हक नहीं है। लोग बोलते हैं तो क्या हुआ, एनिवर्सरी नहीं बनाया कोई? अभी ताज़ा इनका डिवोर्स हुआ भी नहीं, एक फाइनल होता है ना कि हाँ डिवोर्स वगैरह हो गया, अब सब सॉर्ट आउट हो गया। इनका कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ रीज़न भी नहीं पता है। तुम ऐसी चीज़ें बना रही हो, तुम अपना खुशी देख रही हो, अपने भाई भाभी की खुशी नहीं देख रही हो। जब भले ही भाई कैसा हो, चलो ठीक है, सॉरी भाभी कैसी हो, चलो ठीक है, भाभी के साथ तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं हो, पर तुम्हारा भतीजा और भाई के साथ तो खून का रिश्ता है ना। उसे तो तुम कम से कम बख्शो, उसके बारे में भी सोच के तुम ऐसे कंटेंट ना बनाओ। ऐसी चीज़ें कर रही है ना, ब्राइड बन रही है एंड फिर फ़ोटो शूट करवा रही है। अब वो खुद बोली कि 2 साल से हमने ये नहीं किया था, हमें इस साल करना है। मतलब तू पागल है, 1 साल और रुक जाती
इस साल ना करवाती, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हारी फैमिली में बहुत बड़ा तूफ़ान आया है, ये बहुत बड़ा तूफ़ान होता है। भले ही ठीक है तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ हो, बट तुम्हारे भैया-भाभी का भी अगर डिवोर्स हो रहा है तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। इससे बाहर निकलने में बहुत वक़्त लग जाता है, इवन सारी फैमिली को, क्योंकि पूरी फैमिली इन्वेस्टेड होती है एंड यहाँ तो एक छोटा बच्चा भी है। ठीक है, अगर तुम लोगों की भाभी शुरू से पसंद नहीं थी, तो ठीक है, अगर आपका डिवोर्स इन दोनों का डिवोर्स होता भी है तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन बीच में बच्चा भी तो है, बच्चों को तुम कैसे छोड़ सकते हो यार? एक बच्चा तुम्हारी फैमिली से दूर हो रहा है, और अगर ये अगली ब्रेकअप हुआ या फिर अगली डिवोर्स हुआ तो निदा, मुझे लग रहा है कि ऐसा है, तो निदा मिलने भी नहीं देगी शायद, क्योंकि कस्टडी शायद से निदा के पास ही जाएगा। ऐसे केसेस में ना मदर के पास ही जाता है, क्योंकि बात हो जाती है वो फीडिंग की, एंड बच्चा काफ़ी छोटा है तो मम्मा के पास ही रह सकता है। तो कस्टडी तो निदा को ही मिलेगा अगर डिवोर्स हो भी गया तो ऐसी चीज़ें तो कर रही है, तुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, यही सामने दिखता है। एंड लोग आके बोलने लगे एक्सक्यूज़ मी, उसके मम्मी पापा क्यों खुश नहीं रहे, ये वो दिस दैट। देखो लाख बुराई हो निदा एंड सूफियान में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो बुरे नहीं है, वो अब सेपरेट रहते थे, सब कुछ है। लेकिन यार तुम ये भी तो थोड़ा दिमाग से सोचो ना कि इनका खुद के बहू बेटे में डिवोर्स का बात चल रहा है, ये ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है। पिछले वाले ब्लॉग में तो डिनर करने गए थे साथ में विथ फैमिली, एंड यार ऐसा भी नहीं, तुम ब्लॉगर्स हो, ये ब्राइड ग्रूम के सूट के लिए ना तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक तुम्हें एक एक मौका या फिर तुम्हारा दिन नहीं चाहिए, तुम जब चाहे ये करवा सकते थे, तुम जब चाहे रोमांटिक डिनर प्लान कर सकते थे, जब ये सारा मामला ठंडा हो जाता या थोड़ा शांत हो जाता तब तुम कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के चीज़ें करते हैं कि भले ही नेगेटिव पीआर हो रही है या फिर नेगेटिव हेट ही पड़ रहा है, बट व्यूज़ तो आ रहा है ना, क्योंकि लोग देखते हैं, लिटरली देखते हैं। मैं भी जाके चेक करती हूँ कि क्या कुछ बताएगी, क्या कुछ सारी इन्फॉर्मेशन देगी क्या, तो ऐसी चीज़ें दिखती है। एंड गाइस पॉडकास्ट को मुझे यहीं पे एंड करना हो, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लंबा हो जाएगा, बट क्या करूँ, मेरे पास बोलने को इतना कुछ रहता है ना, इतनी टॉपिक्स देते हैं ना कि मैं कवर कर ही लेती हूँ। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही वीडियो में कवर करूँ, क्योंकि मैं एक छोटी सी चीज़ के लिए मैं फिर से वीडियो डालूंगी तो आप बोलोगे कितना व्यूज़ ले रही है यार। तो मेरे पास ऐसा कुछ होता है तो मैं एक ही वीडियो पर कवर कर लेती हूँ। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड गाइस आप मेरे दूसरे पॉडकास्ट को ना बिल्कुल भी नहीं देखते हो, वो भी इंटरेस्टिंग होती है, आप देख सकते हो। जब भी मैं निदा एंड सूफियान पे बनाती हूँ तो ही आप देखते हो, तो मुझे फिर उन्हीं पे बनाना पड़ता है, बट मेरे पास अभी टॉपिक भी नहीं होते हैं, क्योंकि मैं कितना बताऊँगी, एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे एक टॉपिक पे व्यूज़ लेना अच्छा नहीं लगता है। तो आप दूसरे वाले पॉडकास्ट भी चेक कर सकते हो, वो भी इंटरेस्टिंग होती है। एनीवेज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।